शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान। गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास। महाभारत से जंगे आजादी तक का होता एहसास। सन 57 की क्रांति की तूने छेड़ी थी तान। हिंदी उर्दू के लफ्जों में तेरी महक समाई। मंत्र अजाने गुरुबानियां तूने सदा सुनाई। शांति अमन की परंपरा का बना रहे सम्मान। गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। कवि निशांत जैन की ये पंक्तियां मेरठ के पौराणिक इतिहास से लेकर वर्तमान के हालात और यहाँ के निवासियों की तासीर को भी बयां कर देती है। मेरठ की गंगा जमुनी संस्कृति और यहाँ की परंपरा ही यहाँ की राजनीति को भी आगे बढ़ाती है। डंके पर चोट पड़ चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में यहाँ मतदान होना है। ऐसे में मेरठ की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक लोग भी कमर कस चुके हैं। शिक्षा का पुराना हब होने के कारण मुद्दों की शुरुआत भी शिक्षा से ही होती है। आजकल मतलब युवा ज़्यादातर बेरोजगार ही है, ना कोई वैकेंसी आ रही। ज़्यादातर अगर आ रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे एक युवा के लिए। और जनता की बात हो रही है विकास की, तो विकास की आप स्थिति मेरठ दक्षिण में देख सकते हैं। सोमेंद्र तोमर ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। कोरोना काल में 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन उसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों की कितनी महंगी फीस होती है, उसके बावजूद भी सरकार ने उस फीस को गार्जियंस को लेने को इन स्कूलों को अथॉरिटी दी। अब आप देखिए, जब 2 साल से स्कूल बंद थे उसके बावजूद इतनी महंगी फीस गार्जियंस कहाँ से देते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या क्या गिरवी रखा है, अपनी संपत्तियाँ गिरवी रखी, अपनी चीज़ें गिरवी रखी हैं। जो बहन बेटी पढ़ने जाती हैं, अब पढ़ाई ऑनलाइन कर दी। किसको टैबलेट फ़ोन दिए हैं, किसको लैपटॉप दिए हैं। अखिलेश भैया के राज में लैपटॉप भी मिले थे, बच्चों के वजीफे भी मिलते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल बंद कर रखे हैं। अब घर बैठे क्या करेंगे, किसी पे फ़ोन नहीं, किसी पे लैपटॉप नहीं। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को, कहाँ से उनकी फ़ीस जमा करेगा, काम बिल्कुल नहीं। और जब तक शिक्षा क्वालिटी परख नहीं होगी, जब तक उसमें गुणात्मक सुधार नहीं आएगा, तो हम केवल पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने विकास, जो हमारा विकास होना है, आम जन का विकास होना, वो उस लायक अभी शिक्षा नहीं हो पा रही है। एक समय था जब दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर मेरठ पहुंचने में लोगों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन अब फर्राटेदार हाईवे पर फाइटर प्लेन की तरह दौड़ती गाड़ियों में दिल्ली से मेरठ तक का सफर 1 घंटे से भी कम समय में तय हो जाता है। पर लोगों का कहना है कि सिर्फ सड़क ही विकास नहीं है, विकास के तो और भी आयाम हैं। सबके घरों में शौचालय, सबको मकान, सबके घरों में बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन, ये किसी सरकार ने नहीं सोचा था। जो इस डबल इंजन की सरकार ने सोचा और करके दिखाया है। 5 साल से सुनते आ रहे हैं मेरठ स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेरठ का कि मेरठ में आज भी जो समस्याएं 10 साल पहले थी, आज भी वो समस्याएं मूल रूप से वही जस की तस पड़ी हुई हैं। बिजली 18 घंटे ऐसे आ रही है टाइम पर, और अगर कहीं गांव में ट्रांसफार्मर भी फूक जाता है, बिजली की लाइन ख़राब हो जाती है, तो बहुत अर्ली टाइम में ही वो सही हो जाती है। बिजली का इतना बढ़िया शेड्यूल यहाँ बना हुआ, 18 से 20 घंटे तक बिजली आ रही है। और हम लोगों को पहले हमने वो टाइम देखा है कि 1 हफ्ते बिजली आती थी, 1 हफ्ते नहीं आती थी। मैं कह सकता हूँ खेल के मैदान से लेकर आज गाँव को सड़कों से जोड़ने से लेकर सारे काम हमने किए हैं, लेकिन अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरठ एक बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला शहर है। आजकल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, जाम की समस्या बन जाती है, तो उसके लिए देखो आने वाली सरकार ने अभी कुछ किया भी है। हम लोगों के यहाँ नगर निगम में उन्होंने मतलब ठेके देने चालू करे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारें आ रही हैं, कम से कम कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अपराध से महिलाएं तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं।
जी योजना है, सारी फैक्ट्री अभी कोरोना काल के अंदर बंद पड़ी थी। नोटबंदी के बाद सारे लोग सड़क पर आ गए, जो लोग बेचारे करोड़ों रुपए का और जिनका काम था, सारी फैक्ट्री जो पूरे मजदूर थे, सब बुरा हाल था। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत अच्छा प्रयास है योगी जी सरकार का, मोदी का बहुत अच्छा। मतलब ये हर राशन पानी टाइम पे मिल रहा सब। विधायक बनते हैं और बनने के बाद में फिर 5 साल तक जनता के बीच में नहीं जाते। जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है उसको भी कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब शहर से थोड़ा सा इसको भी अगर बाहर ले जाएंगे तो शहर में ये जो जाम की स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। विकास मतलब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स जाति, धर्म और संप्रदाय के कंधे पर चढ़कर भी तो आगे बढ़ती है। ऐसे में मेरठ भला इससे अछूता कैसे हो सकता है? मौसम चुनाव का है तो बहस राजनीति और धर्म पर भी हो रही है। जाति धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, गुंडागर्दी है, महंगाई है। जातिवाद, जातिगत मुद्दे केवल राष्ट्र को कमजोर करने की परिपाटी है और जो आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कोई जाति धर्म की नहीं करती और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। नौजवान रोजगार की बात कर रहा है, सरकार पाकिस्तान की बात करती है। धर्म की तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। धर्म, संप्रदाय, भारत पाकिस्तान की बातें और इन मुद्दों पर वाद विवाद ढलती सर्दी में राजनीतिक फिजा को गर्म तो कर रही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की तरह युवाओं की रोजी रोटी का मुद्दा मेरठ में भी पहले से ही गरमाया हुआ है। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जैसे मनरेगा थी और देश की सुरक्षा के लिए जो नीतियां थी, वो आज ये फॉलो कर रहे हैं। पहले मनरेगा की बुराई करते थे कि ये बेकार है, आज उसी को फॉलो कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा सरकार ने छला है। अब आईटी का भी यहाँ बड़ा केंद्र खुल रहा है। आज मेरठ खेल के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, हम तो जनता को, हमारी सरकारें, दोनों सरकारें स्वरोजगार की ओर बढ़ा रही हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ा रही हैं। उनको अपना रोजगार खोलने के लिए कौशल विकास योजना हमने चलाई है। आपको खुद भी इस तरह काबिल बनना चाहिए, खुद भी काम करो, 10 जनों को और नौकरी दो। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, तो ये बहुत ही महिला को सशक्त करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा। आज हम लोगों को सबको भिखारी, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है कि आपके खाते में 500 रुपये डाल दिए जाएंगे, आपको राशन दिया जाएगा, 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। ये कब तक हमारा बहुजन समाज ये कटोरा लेकर लोगों के मतलब सरकारों के पीछे फिरेगा? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि उनको एक रोजगार दिया जाए जो सम्मान से अपनी ज़िंदगी जिए। देखिए, महिलाएं जो हैं एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और लगभग हम आधी आबादी भी हैं अब, तो महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। निश्चित नहीं, मैं ये नहीं कहती कि 50% होना चाहिए या 40%, मिनिमम 33% भी अगर आप महिलाओं को कुछ आरक्षण देते हैं तो बहुत ज़्यादा है। 10 लाख रोजगार हर साल देंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो 5000 रुपीज़ का मासिक भत्ता देंगे। वो इतनी बड़ी गारंटी रोजगार। शिक्षा, विकास, रोजगार और धर्म संप्रदाय के मुद्दों पर हर राजनीतिक दल की अपनी दलील है, अपना तर्क है। कोई सत्ताधारी दल को मात देने का दावा कर रहा है तो कोई कह रहा है कि उनकी पार्टी की तो लहर चल पड़ी है। पूर्व में जितने भी केस पिछली सरकारों ने पेंडिंग रखे हुए थे, उससे वर्तमान सरकार ने संपूर्ण करते हुए जो अधूरे काम रह गए वो आने वाली 2022 की नवीन सरकार में करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने इस हाईवे को पास किया था। कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दूरदृष्टि की सोच रखते हुए इस हाईवे का शिलान्यास तो नहीं किया था, लेकिन इस हाईवे की सारी औपचारिकताएं मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरी कर दी। देखो, योगी जी की आनी चाहिए। गुंडागर्दी, चैन चोरी, ये सब खत्म हुए हैं अभी। तो मैं चाहता हूं कि वे इस प्रदेश का नेतृत्व करें जो लीडर और उसके पास नीति और नियम हो, विकास और खुशहाली प्रदेश के अंदर आए। कोरोना काल में लगा था, पीएम केयर फंड बन गया, उसमें चंदा चला गया। आम जनता की कोई सिलेंडर की सब्सिडी गवर्नमेंट की वो खत्म कर दी। पहले राजाओं का राज था, वे सारी उम्र नहीं रहे। फिर नवाबों का था, नवाब भी सारी जिंदगी नहीं चली। सारी उम्र किसी की नहीं चलता। लेकिन यूपी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसानों के लिए ट्यूबवेल बिल फ्री होंगे, बिजली के बकाये जो भी हैं हमारी सरकार ने पर वो सारे माफ़ होंगे। हर महिला को 1000 रुपये महीना उसकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाएगा। जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक 5000 रुपये महीना उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, और जो बकाये बिल हैं उन्हें माफ़ करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। इन्होंने क्या करा, जनता वही बदहाल रोडें हैं, वही बदहाल जो सड़कें, सब जो है, कोई ना स्वास्थ्य है, ना किसी भी तरह की कोई भी, किसी भी उसमें देख लो आप, ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ को देख लो, सब जो है सब लचर स्थिति में। सत्ता पक्ष ने कोई काम नहीं किया है, कोई जनता को कोई राहत नहीं है दी है, तो इसलिए बदलाव की कोई उम्मीद नहीं। 70 साल से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। मेरठ शहर, मेरठ कैंट, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर और खरखौदा, इन 7 विधानसभा सीटों में से फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास केवल 1 सीट मेरठ शहर है, बाकी 6 बीजेपी के पास है। ध्यान रखना होगा कि कैंट, सरधना और दक्षिण मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता कभी नहीं खुल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।